हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023 या 24 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस पेपर है और इस एग्जाम का पैटर्न सेम एग्जैक्ट वही है जो आपके मिड टर्म में एग्जाम में आने वाला है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के। आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और अपने मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 में हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक्शन 1 में टोटल 12 क्वेश्चन है, 1 to 12 क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए। सेक्शन 1 की अगर हम बात करते हैं, अगर सेक्शन 1 की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो सेक्शन ए में 1 to 12 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो टोटल जो सेक्शन है वो 12 मार्क्स के हैं इसके अंदर। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। चूज आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हो, इससे रीडिंग करना थोड़ा आसान हो जाए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पर, क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड -1। देखो क्या कहा रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या कर दिया, 1 मान दिया, कुछ भी मान सकते हैं। एंड -1 का प्रोडक्ट, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। जब भी हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो 1 हमारा माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया यहाँ पे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो हमें नहीं पता कि -1 है कि पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पे मान लो 20 होता और -1 होता तो हमारा आंसर क्या था, -21। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा कि जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, द वैल्यू ऑफ -6 -5 -4 -3 -2। थोड़ा सा इसको इस तरह कर लो जिससे कि रीडिंग करना थोड़ा आसान हो जाए। मल्टीप्लाई 0 + 1 2 3 4 इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें आपको दिख रहा है कि 0 दिया है और हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, द मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 40 का हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल लेना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट एक पेयर होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल का, तो उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे कि ये है, देखो ये वाला, ये एक सेकेंड, जैसे कि ये देखो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, अब ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है, 90 होता है। आपको ये ध्यान रखना है, 90। तो हमें पता है कि दोनों का सम 90 है। एक 40 दिया है तो दूसरा क्या होगा, 90 में से माइनस कर दो तो 50। सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है, 92 कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री का 90 था, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180। आपको ये कुछ चीजें याद करनी है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L एंड ब्रेथ B। हमें क्या करना है, एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। देखो पहले समझो, ये एक रेक्टेंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला अंदर का जो पोर्शन दिया गया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, इसका एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है L × B। क्या होता है, L × B। अगर आपको इसका पैरामीटर पूछ लिया जाए, तो पैरामीटर क्या होता है, इसकी वॉल्स जितनी भी है, तो पैरामीटर में क्या हो जाएगा, 2 × L + B, ये इसका पैरामीटर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या पूछा है, एरिया। तो हमें क्या निकालना है, अंदर इसके अंदर कितनी जगह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। L × B हमारा यहाँ पे A आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर हमको क्या करना है, स्क्वायर का पैरामीटर। तो अभी मैंने बताया पैरामीटर क्या होता है, साइड्स, कितनी साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स है और चारों ही साइड्स इक्वल है। तो हम करेंगे 4 × A। माना कि इसकी एक साइड A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, तो क्या हो गया, 4 × A। तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4A। पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4A। अब देखते हैं, अगर इसका हमें पूछा होता, इसका एरिया पूछा होता, तो एरिया का फॉर्मूला देखो, एरिया का मतलब कि हमको ये चीज़ें चाहिए थी। तो एरिया का क्या हो जाएगा, साइड × साइड, A × A हो जाएगा इसका एरिया, अगर हमें चाहिए होगा। तो अभी हमने देखा कि पैरामीटर का यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। पैरामीटर हमें साइड्स लेनी है, तो क्या हो जाएगा, 4 × A। और अगर आपसे एरिया पूछा जाता, देखो ये फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। एरिया पूछा जाता तो साइड × साइड आ जाता। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, द डायामीटर ऑफ ए सर्कल इज 18। किसी ये सर्कल है, इसका जो डायामीटर, ये पूरा डायामीटर कितना है, 18 है। आपसे रेडियस पूछा है, तो डायामीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस से डबल होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्मूला करके किस तरह से करेंगे हम। डायामीटर D, पूरा D है, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, इतना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, रेडियस का है। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ये वाला। तो हम क्या करेंगे, डायामीटर / 2। तो डायामीटर
डायमीटर कितना है 18 है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस तरह से सोल्व करना आना चाहिए। और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डिवाइडेड 2 कर दो तो आंसर हमारा 9 आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एक सर्कल दिया, उसका रेडियस आपको 8 दिया है, तो आपको डायमीटर पूछा जा सकता है। तो रेडियस कितना पूछ दिया है 8 और डायमीटर कितना होगा, तो हम अब यहाँ पे हमें डबल करना होगा क्योंकि डायमीटर बड़ा है ना। तो अब हम करेंगे 8 × 2 तो कितना हो जाएगा 16। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल, देखो ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर कितनी सिमेट्री लाइन, सममिति जो लाइन होती है वो कितनी आ सकती है। देखो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, तो कितनी लाइन्स आ सकती है, 4 लाइन आ सकते हैं। सिमेट्री मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मेनी लाइन ऑफ ए सिमेट्री आर ए स्क्लेन ट्राइंगल। एक स्क्लेन ट्राइंगल, स्क्लेन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। मानो कि ये साइड, ये ट्राइंगल है, अब इसके अंदर तुम कितनी सिमेट्री लाइंस ले सकते हो। तो देखो जो सिमेट्री कब आएगी, जब लाइंस इक्वल होंगी। तो अगर तुम कहीं से भी इसको कट करो तो तुमको क्या नहीं मिलेगी, इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 लाइन्स है, बी ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्क्लेन ट्राइंगल में कोई भी ऐसी लाइन नहीं खींच सकते जिसमें क्या हो, सिमेट्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर रिफ्लेक्शन लाइन विद द सिमेट्री अबव द वर्टिकल मिरर। देखो ये हमने मिरर रख लिया, क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट वैसे ही दिखेगा। जिसको बी हम रखते हैं तो हमें मिरर में इस तरह से दिखेगा, सी रखा तो हमको इस तरह से दिखेगा, वी रखा तो हमें इस तरह से दिखेगा, और अगर हमने एल रखा तो हमको इस तरह से दिखा। तो इनमें से कौन सा है जो मिरर में आपको क्या करने पर रिफ्लेक्ट लाइन, सिमेट्री लाइन मतलब सेम वैसे ही दिखेगा। तो सी आंसर, देखो वी आपको मिरर में भी ऐसा ही दिख रहा है तो सी सिमेट्री हो जाएगी। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वी सी का। तो देखोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कहा गया है, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय -10। 0 को हमें क्या करना है, -10 से डिवाइड करना है। देखो ये क्वेश्चन बन गया, क्या करना है हमको, 0 को -10 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। एक बात याद रखो, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मीन ऑफ अ नंबर 10, 20, 30, 40। हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए उनको पहले सम करेंगे। देखो हमने इनको सम किया और टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो सम करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 4 से करेंगे तो 25। तो हमारा सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी लेते 2 से 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल 12 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी दिया गया है 2 से 7 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, टोटल 12 मार्क्स के। एक बार रिपीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है बट समझने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ग्रेटर देन स्मॉलर देन बताना है। -3 और -4 में से बी कौन सा है। देखो हम इस लाइन में बढ़ते हैं, हम यहाँ पे जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े नंबर होते हैं। तो -1 -2 -3 और -4। तो देखो -3 आपको लाइन में इस तरफ दिखेगा, जो भी इस तरफ नंबर है वो बढ़ते जाएंगे। देखो 1 2 3 ना, तो -3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा और -4 यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब 6 और -20 में से भी कौन था, तो 6 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और -20 क्या है, नेगेटिव। तो 6 ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा इसको हम करते हैं, 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड क्या होता है, अगर एक सीक्वेंस दिया गया, आपको एक नंबर दिया गया तो उसके अंदर से वो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है वही मोड होता है। तो देखो पहले हम इनको, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं। हालांकि हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो 26 26 26 28 2 टाइम्स आया तो ये नहीं हो जाएगा। उसके बाद में 23 भी 2 टाइम्स आया, ये भी नहीं हो जाएगा। 21 एक टाइम आया, 25 भी एक, तो 26 देखो एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये, तो 26 होगा, सीधा निकालते हैं। लेकिन करने का कैसा मेथड है वो भी मैं बताती हूँ। अरेंज द गिवन डाटा, हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। हमें क्या करना है, छोटे से लेके बड़े में अरेंज करना है। 22 देखो 22 23 23 24 25 26। अब यहाँ पे देखो 26 कितनी बार दिया गया है, 26 3 टाइम्स दिया गया है, बाकी सब नंबर 2 टाइम्स दिए गए हैं। तो देखो हैंस अकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर इज नंबर ऑफ टाइम्स इज 3 टाइम्स। 26 को कितनी बार दिया गया है, 3 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा दिया गया, 26। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 26। नेक्स्ट देखो मोड इसी तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, देखो
ड्रॉ अ फिगर हैविंग ए इन्फिनिटी नंबर ऑफ द लाइन ऑफ द सिमेट्री। एक ऐसी फिगर आपको ड्रॉ करनी है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटीज लाइन बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए। अब इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। देखो किस तरह से, ये सिमेट्री हो गई, ये सिमेट्री हो गई, ये सिमेट्री हो गई, ये सिमेट्री होगी। इसके अलावा कितनी भी आप इसके अंदर लाइन्स खींच सकते हैं जो क्या होगी, सिमेट्री होगी एक दूसरे से। तो यही आपको बताना था। तो वो क्या हो जाएगा, इस सर्कल यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखाना होगा आपको। सिर्फ सर्कल ड्रॉ करके दिखा दीजिएगा कि सर्कल ऐसा है जिसके अंदर इन्फिनिटीज नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, देखो फाइंड द एरिया, हमको निकालना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल ये रहा, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हुज बेस हाइट, और जिसकी बेस क्या है, बेस यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है इसका, हमें देखो इस तरह से, देखो मान लो ये ट्राइंगल लिया हमने, इसका क्या कहा गया है, इन्होंने बेस बता दिया 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी बता दी 7 सेंटीमीटर। तो इसका हमें एरिया निकालना है, ये जो एरिया है ना ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट एंड बेस, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें हाइट दी गई है, बेस दिया गया, हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 7 इंटू 13, 13 यहाँ पे 12 हो जाएगा क्योंकि 12 सेंटीमीटर दिया गया, लिखते हुए गलती हुई है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व किया देखो मैं बताती हूँ। 1/2, एक सेकेंड, 1/2 इंटू 7 इंटू 12, यहाँ पे 12 होगा बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो 6 आया और 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूलेज इन क्वेश्चन के आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, फाइंड द एंगल एक्स विच आर इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट एंगल। वो क्या कह रहा है, एक ऐसा एक्स एंगल निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। तो मान लिया कि वो एंगल एक्स है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल है, तो वो भी क्या हो गया एक्स, और कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम कितना होता है 90। क्वेश्चन को समझो क्या कहा उसने, एक एंगल एक्स कहा है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल है। तो देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो 2x इक्वल क्या होगा 90, एक्स इक्वल क्या होगा 90 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 45, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 45। किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, लेट्स द मेजर ऑफ ए रिक्वायर्ड एंगल इज x डिग्री, हमने x मान लिया। सो वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल पेयर इज 90। तो देखो अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया, उस तरह से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 45। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया है, एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस, देखो रेडियस दिया गया है 14, रेडियस दिया गया है। देखो ये सारे फॉर्मूले, एरिया के फॉर्मूलेज आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा और सबको इकट्ठा रेडियस एरिया और पैरामीटर, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या कहा गया, एक सर्कल का आपको रेडियस दिया गया है, आपको क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर की स्क्वायर, क्या होता है पाई क्या होता है 22 डिवाइडेड बाई 7, आर हमको यहाँ पे 14 दिया गया है, तो 14 मल्टीप्लाई 14, देखो ये हमने किया है, देखो यहाँ पे करके देखते हैं 22 7 14 इंटू 14, ठीक है। तो ये 2 से कट होगा, जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस इन क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करो और इजीली इनको सॉल्व करो। तो अब हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चन है, मतलब कि 8 9 10 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, टोटल यहाँ पे 9 मार्क्स है। तो आइए देखो क्या कहा गया, द सम ऑफ 2 इंटीजर इन 116, 2 इंटीजर्स है उनका सम कितना है 160। मानो ये a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी, 2 इंटीजर्स है इनका सम कितना है 116, ठीक है 116। इफ द वन ऑफ द -17, अब उनमें से a कितना है 170, मान लिया a कितना है -79, बी हमको निकालना है और 1116, देखो इस तरह से हुआ। अब बी को निकालेंगे तो ये हम इस तरफ ले जाएंगे, हम क्या करेंगे 116, अब ये क्या है माइनस का है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 79। तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से निकल जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 195। या हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सम ऑफ द 2 इंटीजर 116, फर्स्ट इंटीजर -79, तो सेकंड इंटीजर का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ द इंटीजर माइनस वन ऑफ द इंटीजर। तो हमने क्या किया 116 में से -79 किया, तो दोनों माइनस की होने की वजह से क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 195 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल आर द फॉलोइंग पेयर आर एंड वेरीफाई। आपको क्या करना है, बताना है कि कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री है और उनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई देखो पहले तो बताओ क्या होगा, देखो 30 + 60 कितना होगा 90, और हमें पता है कि 90 दो एंगल का सम अगर 90 आता है तो वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया 110 + 70, 110 + 70 कितना होता है 180, तो जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो क्या हो जाता है सप्लीमेंट्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 118 + 78, इसको करो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 7 8 9 और ये
ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये तो कोई ना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना ही सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आपको इसको वेरीफाई करना है, आपको सम करके दिखाना है और ये लाइन लिख देनी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है। फाइनल मार्क ऑफ मैथ्स ऑफ स्टूडेंट 15 स्टूडेंट है जिनके मैथ्स के नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं। ये देखो ये रहा। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसी में से हम देखते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ, आप देखो 100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर। व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर। अब लोएस्ट स्कोर देखो, ये देखो 37, ये क्या हो जाएगा 37। व्हाट इज़ द रेंज। रेंज किस तरह से निकाली जाती है, हाईएस्ट स्कोर में से हमें ये क्या कर देना है, लोएस्ट स्कोर माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। देखो किस तरह से करना है, देखो यहाँ पे आपके सामने इसका आंसर लिखा गया है। हाईएस्ट स्कोर 100, लोएस्ट स्कोर 37, रेंज क्या होगी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, तो क्या आएगा 63। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर डी में सेक्शन डी है, 11 से 13 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 15 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। सोल्व द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो देखो सोल्व करने के लिए क्या कहा गया है, ध्यान से समझो, बस क्वेश्चन को करना आसान है, समझना है बस थोड़ा सा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया सोल्व करने के लिए, क्या कहा गया है यहाँ पर, -15 इंटू 8 -15 इंटू 4। तो यहाँ पे आपको वो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर में दिया गया ना प्रॉपर्टीज़, वहाँ से लेना है। देखो अब इसमें क्या करेंगे, -15 को कॉमन ले लेंगे, -15 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, दूसरे नंबर को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 + 4 किया, इनको प्लस किया तो कितना आया 12, और -15 इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो -180 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2.5 का है ये क्वेश्चन। देखो बहुत ही आसान है लेकिन क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, 32 इंटू 17 + 6 माइनस डिवाइडेड बाई 15। तो जब ऐसा कोई नंबर दिया जाता है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर का अलग सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सबसे पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है, देखो बोर्ड मास का फॉर्मूला लगता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो लेकिन पहले ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ें उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 34। अब 34 में हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करो 66 आ जाएगा, और 6 से हम माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ये हमने पूरा ब्रैकेट सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखो किससे डिवाइड करना है, 15 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जो हमारा ब्रैकेट के अंदर का 16 सॉल्व हुआ है उसको हमें क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। करते वक्त थोड़ी सी माइनस प्लस की कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से एक बार करने के बाद जरूर चेक करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक प्लस की जगह माइनस लगा दो, माइनस की जगह प्लस लगा दो, पूरा आंसर गड़बड़ा जाता है। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल XYZ। तो देखो क्या कहा गया, यहाँ पे 55 दिया गया है, यहाँ पे ये X है, ये Y है और ये Z है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो मेथड अभी हमने किया था उसी मेथड को यूज़ करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक बार हम यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। हम यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये एंगल क्या दिया गया है, 55 दिया गया है, X है, Y है एंड Z है। तो अब देखो सबसे पहले 55 एंगल हमको यहाँ पे दिया गया है, ये एंगल 55 है, तो ये इसका क्या है, वर्टिकल अपोजिट, इसका क्या है, वर्टिकल अपोजिट, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी कितना हो जाएगा 55, तो x हमारा यहाँ पे क्या आ गया 55, ठीक है। अब सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल में क्या कहा जा रहा है, इसको एक सीधी लाइन बना लो। ये हमने एक सीधी लाइन बना ली, तो ये एंगल, ये लीनियर एंगल बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, लीनियर पेयर का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 180। तो इसका सम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सम कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो अगर हमारे पास में एक सम है यहाँ पर, देखो सब हटा देती हूँ एक बारी में, अगर हमारे पास में ये लाइन में, अगर ये लाइन ये 55 है हमारे पास में, तो हम x + y कितना हो गया यहाँ पे, देखो x + y 180 हो गया, तो y की वैल्यू निकाल देंगे तो 125। ये कितना आ गया 125, हमारे पास में इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 125। अब ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो ये भी कितना होगा 125। तो ध्यान से देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कर दिया, सारा समझ लिया। ये देखो ये 55 था तो इसके साथ ये 55 हो गया। अब जो वर्टिकल अपोजिट एंगल था इसलिए दोनों इक्वल हो गया। अब ये 125 निकला क्योंकि लीनियर पेयर है इसके अकॉर्डिंग, तो ये भी इसका इक्वल हो गया। ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से क्या हो गया 125। देखो इस तरह से आप सोल्व करोगे, देखो पूरा सोल्व करके दिखाया हुआ है मैंने, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, देखो थोड़ा सा छोटा कर दे जिससे समझ में आ जाए। क्वेश्चन 13 में देखो क्या कहा गया है, रेक्टेंगल पार्क 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, अ पार्क 2.5 मीटर वाइड इज आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। देखो क्या कहा गया है, ये एक पार्क है,
देखो समझाने इस तरह से डायग्राम भी बना लो। इस पार्क का ये क्या है 45 मीटर लॉन्ग है, 45 और 30 मीटर क्या है वाइल्ड है, ठीक है। ये इसकी मान लो ये 30 है और ये 45 है। हालांकि देखो मैंने रफी डायग्राम बनाया है। अब उन्होंने क्या कहा है, देखो अब उन्होंने क्या कहा कि एक पाथ बनाया गया है जो 2.5 मीटर क्या है वाइड। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये ये इतना यहाँ से इतना यहाँ से इतना यहाँ से इतना, और ये देखो ये एरिया बढ़ गया। मतलब कि पाथ क्या है, ये वाला पाथ बन गया आपका। देखो ये वाला पाथ मतलब पार्क के बाहर एक बाउंड्री कर दी गई, ये समझो। तो अब वो पूछ रहा है कि अब जो ये रास्ता बनाया है ना नया, इसका देखो मैं कलर करके बताती हूँ कौन सा रास्ता। देखो यहाँ से ये वाला जो रास्ता है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि इसका एरिया क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। जो ग्रीन पोर्शन किया है ना, इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखो अब इस क्वेश्चन को समझने की वो करते हैं कि अब क्या करना होगा हमको। अब देखो अब सबसे पहले क्या क्या, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क ये देखो 45 दी गई है और ब्रेथ कितनी दी गई है, इसकी 30 दी गई है। अब एरिया हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो 1350, मतलब इसका एरिया कितना आया 1350। अब उसने क्या कहा, अब हम पूरे का निकालते हैं। ये तो ये देखो 45 तो ये था प्लस 2.5 यहाँ से होगा प्लस 2.5, मतलब 5 प्लस होगा। तो अब कितना होगा 45 प्लस 2.5 मतलब 50। अब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 50। इसी तरह से ये टोटल लेंथ कितनी होगी 35, ठीक है। ये टोटल लेंथ कितनी होगी 35। इतना समझ में आ गया। अब देखो करते हैं आगे करते हैं थोड़ा सा। अब देखो अब हमारे पास में अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो L प्लस बी किया हमने यहाँ पर, देखो कितना आया 1 से। अब इसका फॉर्मूला इसका जो एरिया कितना आया 1750, मतलब ये बाहर की तरफ का जब हमने लगाया तो हमारे पास जो एरिया था 1750 आया, और पहला हमारे पास में कितना आया था 1350। अब देखो उसको सबको हटा देती हूँ। अच्छा अब देखो ये 50 मल्टीप्लाई बाय 35 किया तो 1750 आया था। अब एरिया ऑफ पाथ, अब ये वाला हम इसमें से बाहर वाले के अंदर से अगर अंदर वाला माइनस कर देंगे तो हमारा सिर्फ बाहर वाला ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया 175 में से 1350 माइनस कर दिया तो 400। पाथ का हमको एरिया पता चलेगा कितना आया 4 मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा आ गया। ध्यान से करो, इजी है, समझ के करो। तो अब हम क्वेश्चन कितने कर चुके हैं, 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेक्शन हमारा एक सेकंड चेक कर लेती हूँ मैं। सेक्शन हमारा डी हो चुका है। अब हमारा सेक्शन ई है। ई में क्या होंगे, केस स्टडीज क्वेश्चन आएंगे। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया, केस स्टडी के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ऐसा बना दीजिए वीडियो। और मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।